डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना पैंडेमिक के इस काल में हम सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज हम BA थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को सेकंड पेपर उनका सोशल थिंकर का पेपर है और उस सोशल थिंकर के पेपर में फर्स्ट 4-5 थिंकर्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला ऑगस्ट कॉम्ट, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा दुर्खाइम, चौथा मैक्स वेबर और पांचवा सोरोकिन। तो 1 बाय 1 हम इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। हर थिंकर के 4 अलग अलग सिद्धांत हैं जिनको कि हम 1 बाय 1 हर दिन अलग अलग हिसाब से पढ़ेंगे। तो आज हम जो हमारा पहला थिंकर है ऑगस्ट कॉम्ट, जिनको फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है। BA फर्स्ट ईयर में आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा कि समाजशास्त्र शब्द की स्थापना 1838 में ऑगस्ट कॉम्ट ने ही की थी। उससे पहले भी समाजशास्त्र तो पढ़ा ही जा रहा था, पर जिसको कि कॉन्क्रीट वे में, थ्योरेटिकल वे में ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द को रचा था और उसके बारे में अध्ययन शुरू किया था। तो ऑगस्ट कॉम्ट को इसी वजह से, बाकी तो और थिंकर्स हैं जैसे दुर्खाइम है, कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, वो लोग भी अपने आप में एक सिद्ध हस्त हैं और बहुत बड़े विचारक माने जाते हैं, पर ऑगस्ट कॉम्ट क्योंकि समाजशास्त्र के जन्मदाता और पिता भी कहे जाते हैं, तो इसलिए इनका इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया हुआ है इन्होंने। तो इनका पहला जो टॉपिक है हमारे, इसका लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है, त्रिस्तरीय नियम, बहुत फेमस भी है। और इसमें इन्होंने समाज की विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से बौद्धिक विकास होता है वो, और समाज किस प्रकार से आगे कैसे बढ़ा है, उसको इन्होंने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो इसमें पहली अवस्था जो ऑगस्ट कॉम्ट ने बताई थी, जिसको कि थियोलॉजिकल स्टेज भी कहा जाता है, वो है धार्मिक अवस्था। तो जो मनुष्य के चिंतन का विकास धार्मिक अवस्था में पहले हुआ, जिसमें कि मनुष्य को इस धार्मिक अवस्था के भी उन्होंने 3 पार्ट किए थे, जिसका कि पहला फैचिज्म है, प्रेतवाद, जिसमें कि हर जीव सत्तावाद के नाम से भी इसको जाना जाता है कि हर चीज़ में उन्होंने लाइवनेस की कल्पना की कि हर चीज़ जीवित है, और जैसे जैसे और इस अवस्था में व्यक्ति जो है हर चीज़ में जीवन की कल्पना करता था। फिर आगे आगे धीरे धीरे जैसे चला था तो बहुदेवत्ववाद हुआ और फिर उसके बाद एक देवत्ववाद की स्थापना हुई। तो बहुदेवत्ववाद में जैसे जैसे मनुष्य का चिंतन प्रारंभ हुआ और जैसे जैसे चिंतन बढ़ा तो उसमें उसने बहुत सारे देवी देवताओं की कल्पना कर ली थी और हर चीज़ को, अपने डर को या अपनी सोच को उसने एक देवता के माध्यम से कंसंट्रेट कर दिया था। और ऐसे ही फिर धीरे धीरे जैसे और चिंतन आगे बढ़ा तो एक देवता और एक किसी शाश्वत सत्य की कल्पना की गई कि इतने सारे देवी देवताओं को संभालना नहीं, तो एक एक चीज़ की और एकेश्वरवाद के सिद्धांत की स्थापना की गई। तो ये जो धार्मिक अवस्था है, इसमें जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उस समय के पंडित, पुजारी या पादरियों के हाथ में थी। जो दूसरी अवस्था लॉजिकल स्टेज जो आई है, इस लॉजिकल स्टेज में साइलेंटली विकास हुआ और इसमें जो सत्ता थी वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में आ गई, जो लोग समाज को बना रहे थे या समाज को चला रहे थे। इस अवस्था में व्यक्ति का जो, जैसे धार्मिक अवस्था में तो व्यक्ति भगवान के लिए या डर को और इस प्रकार की चीज़ों पर, भूत प्रेत को, इन चीज़ों पर विश्वास करता था। तात्विक अवस्था में आते आते मनुष्य की सोच इस कदर बढ़ गई थी कि वो हर चीज़ में लॉजिक को समझने लगा था कि व्हाट इज़, क्या चीज़ है, ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, और जो क्वेश्चन मार्क जो है वो इस प्रकार से समाज में आने लगे थे। तो इसको प्लूटोवाद भी कहते हैं। यहाँ पर कुबेरवाद या धनिकवाद की भी स्थापना धीरे धीरे होने लगी थी। तीसरी अवस्था है जो प्रत्यक्षवाद है, जो कि सिर्फ फैक्ट के ऊपर आधारित है कि सिर्फ सत्य क्या है, और जो चीज़ सत्य पर आधारित है या जिसको हम देख सकते हैं, जिसके बारे में हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, जिसको हम लॉजिकली सिद्ध कर सकते हैं, या
जिसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं, तो वो अवस्था जो है वो प्रत्यक्षवाद की अवस्था है। तो ये जो तात्विक अवस्था है ये एक तरह की साइलेंट अवस्था है, धार्मिक अवस्था, और जो प्रत्यक्षवादी अवस्था है इसी में ही ज़्यादातर रिसर्चेस होती हैं। और जो प्रत्यक्षवादी अवस्था है इसमें और मनुष्य का जो सामाजिक संगठन है वो तीनों अवस्थाओं में बराबर होता चला जाता है। और जैसे जैसे मतलब कंक्लूड के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो तीनों अवस्थाओं में रहता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अगर लॉजिक की बात कर रहा है तो वो धार्मिक नहीं है, या अगर वो धार्मिक है तो व्यक्ति जो है वो फैक्ट के ऊपर विश्वास नहीं करता है। एक व्यक्ति एट ए टाइम तीनों अवस्थाओं में भी रहता है। आज के संदर्भ में ये वाली बात है। और मनुष्य का जो विकास हुआ वो तीनों अवस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार से हुआ था। तो ये ऑगस्ट कॉम्ट का ये जो सिद्धांत है ये बहुत फेमस सिद्धांत है। आगे आगे हम इसके दूसरा प्रत्यक्षवाद है या विज्ञानों का संस्तरण है या जो इसका समाजशास्त्र का अर्थ है उसके बारे में हम हर दिन अलग अलग रूप से चर्चा करेंगे। मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे को फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। और जो टेक्स्ट के रूप में जो आपके नोट्स हैं वो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो, और कोई प्रश्न पूछना हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।